युद्ध शुरू हो चुका है दोस्तों, और बहुत भयानक। इजराइल और ईरान अब डायरेक्ट भिड़ गए हैं। और अब ये मान के चलिए कि ईरान पहले तो ईरान पे कि ईरान का जो जवाब है उस रिस्पॉन्स पर इसराइल में कैसे तहलका मचा है, थरथली मची है। की ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस बार ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। उसने तकरीबन 100 मिसाइलें मारी हैं। इसके अलावा कई ड्रोन अटैक लॉन्च किया है। सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा, अब कई लोगों का ये भी कहना है कि जो ट्रंप है वो ये चाहता है कि जनाब इजराइल ईरान को खत्म कर दे। इसराइल पर हमला का मतलब है कि अमेरिका पर आप हमला कर रहे हैं। उन्होंने तेल अवीव जो कि दारुल हुकूमत है उसके सीने में जाकर उन्होंने हमला किया। चार हमले उन्होंने किए। पहले 3 हमले हुए 1 घंटे के अंदर। पहले हमले में 100 मिसाइल दागे, दूसरे हमले में 50, फिर तीसरे में 50 और चौथा हमला उन्होंने रात को 3 बजे के करीब किया है। और उसमें उन्होंने फिर कोई 150 के करीब मिसाइल दागे। और मिसाइल आकर सीधा एक बड़ी इमारत को हिट करती है, वहां बड़ा धमाका होता है। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, इजराइल और ईरान का युद्ध अब इस चरम पर पहुंच गया है कि दोनों कंट्री सिविलियन पर अटैक कर रही है और दोनों कंट्री ने मान भी लिया है। इजराइल ने कल 72 लोगों को मारा और आज ईरान ने कई लोगों की जान ली है इजराइल में, और एक साथ 100 मिसाइलें दागी थी इजराइल पर बल्क में। और सुना है आयरन डोम भी पिच कर गया है। क्या है कि बल्क में मिसाइल डालने से आयरन डोम भी उसे रोक नहीं पाया और कई शहरों में इजराइल के मिसाइलें गिरी और कई तबाहियां मची। कितने लोगों की जान गई वो अभी पुष्टि नहीं की है इजराइल ने, क्योंकि अभी वहां पर युद्ध जारी है और अभी भी ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर रहा है ईरान। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। बीच पूरी रात गुजर चुकी है, जंग जारी है। ईरान ने साबित कर दिया है कि ईरान कमजोर नहीं है। ईरान ने, देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ईरान ने तेल अवीव पर सटीक हमले किए हैं। भारी तबाही मची है। रात भर आपने देखा है कि तेल अवीव और इजराइल के दूसरे इलाकों में कैसी तबाही मची है। अब इसके बाद बैक टू बैक खेल हो रहा है। पहले तेल अवीव पर ईरान ने हमला किया, फिर उसके बाद जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने हमला किया, फिर ईरान ने, फिर इजराइल ने, फिर ईरान ने। यही चल रहा है। ईरानी हमले में अब तक 15 शहरी जख्मी हैं, ये इजराइल का दावा है, लेकिन ईरान ये रिपोर्ट कर रहा है कि मुताद्दिद हलाकतें हुई हैं। ईरान ने 2 अदद स्टेल्थ इजरायली साख्ता लड़ाका तैयारे मार गिराने का दावा किया है और एक खातून पायलट को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। तल अवीव में दूसरे इंपैक्ट के बाद इजरायली डिफेंस हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया है। एट दिस टाइम वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी कॉल फॉर रिस्ट्रेंट, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागाची ने। कल ही दोस्तों ईरान के ऊपर अटैक होता है, और कल शाम को ईरान जो है रात के 9 बजे के करीब इजराइल के ऊपर 2 लगातार अटैक लॉन्च करता है। देखिए, इजराइल का जो अटैक था ना, जो इनकी नतांज फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी इस्फहान प्रोविंस में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं पे ही इनके सेंट्रीफ्यूज और पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इजराइल ने यहाँ पे मारा है, 8 शहरों पे हमला किया है दोस्तों। 78 लोग मारे गए हैं ईरान में, 324 घायल हैं, जिसमें इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनके IRGC के हेड सब मारे गए ईरान में, और साइंटिस्ट मारे गए हैं। 8 शहरों पे हमला किया है, 200 से ज्यादा फैसिलिटीज मारी हैं। इजराइल ने इतना खतरनाक हमला कभी नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप, भैया मैं क्या ही बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अगर तुम अमेरिका पे हमला करोगे, या प्रॉक्सीज से बोला है, अमेरिकन इंटरेस्ट पे हमला करोगे तो देख लेना। सीधा अमेरिका ने धमका दिया, और अमेरिका के इसमें हाथ है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली खुद ही बोल दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, हमने 2 महीने बोले थे, 2 महीने कहा था कि ईरान से कि डील कर लो, तुमने यूरेनियम की डील नहीं की। कल डे 61 था तो हमने मार दिया, मतलब इजराइल ने। और अभी भी बता रहे कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, डील कर लो। तो डोनाल्ड ट्रंप तो ये बोल रहे हैं। अच्छा, ये मैंने आपको कई बार कल भी बताया था कि आखिरकार हमला हुआ क्यों। भाई यहाँ सब कुछ यूरेनियम, IAEA ने बोला कि इनका जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो अलग ही लेवल पे चला गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे अमेरिका जो है वो पिछले 2 महीने से ये कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ डील साइन करे और उनके यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोके। अब ईरान इसमें मान नहीं रहा है, तो अब ये डील कभी होगी नहीं। लेकिन अब इनके फॉरेन मिनिस्टर
जो बागची साहब हैं और इनके जो यूएन इन्वॉय, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अब इजराइल ने सारी रेड लाइंस क्रॉस कर ली हैं, लक्ष्मण रेखा पार हो गई है, अब युद्ध का डंका बचेगा। और अब युद्ध हो गया, ये बहुत अच्छी बात नहीं है पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा। आज भी 2 लेक्चर इजराइल ईरान पे आएंगे, लेकिन आखिरकार क्यों ये भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा वो हम अगले लेक्चर में डालेंगे। अभी गया है ईरान द्वारा, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स ने आयरन डोम को सक्सेसफुली पेनिट्रेट किया है और ये कई सारी मिसाइल्स ने टेल अवीव को सीधा सीधा हिट किया है। नोट करने वाली बात दोनों कंट्रीज की तरफ से यह है कि अब दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुल करके अटैक कर दिया है और उस बात को मान भी लिया है। तो इसका मतलब साफ है कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट यहीं पर स्टॉप नहीं हो सकता बिल्कुल। जैसे पिछली बार हमने देखा था कि अटैक हुआ, फिर दूसरी तरफ से अटैक हुआ और उसके बाद मामला शांत हो गया, लेकिन अब यहाँ पर नुकसान दोनों तरफ से पहुँच चुका है और पूरी तरीके से अब यहाँ पर रिटेलिएशन बड़ा होगा। इजराइल भी बड़ा रिटेलिएशन करेगा और वो चीज़ बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने स्टेटमेंट से साफ भी कर दी है कि मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। यूएन ने यहाँ पर कॉल किया है पीस के लिए, यूएस का भी स्टेटमेंट जारी हुआ है, इंडिया ने भी रिक्वेस्ट किया है पीस के लिए। आपको ये सब पता ही, हमने कल ही इस चीज़ को कवर भी किया था। लगातार हमले किए हैं। अब दोस्तों बड़ी बात यह है कि आयरन डोम, इनका जो आयरन डोम है ना, उसको भी ब्रीच किया गया है। आयरन डोम हैज बीन ब्रीच्ड। जो ये बोलते हैं ना इनके सी डोम, आयरन डोम, इजराइल का अपना सिस्टम है बचाने वाला। भारत का जो सिस्टम था 100% एफिशिएंट था, एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ठीक है 95-96% है, बट 4% हमेशा एक रिस्क रहता है। और वो देखने को मिला क्योंकि तेल अवीव और यरूशलेम में जो मिसाइलें दागी, ऐसा बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा मिसाइलें, पहले तो 100 से ज़्यादा ड्रोन्स दागे ईरान ने और फिर मिसाइलें दाग दी, और कुछ मिसाइलों ने आयरन डोम को ब्रीच किया है। तेल अवीव की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस पर मिसाइल जाके लगी है, लोग घायल हुए हैं, 10 से 12 लोग घायल हुए हैं, कैजुअलिटी भी हुई है। अब कितनी हुई है अभी ये पता नहीं, लेकिन जो मिसाइल से हमला हुआ, दूसरा हमला है ये ईरान का, लगातार दूसरा हमला। तो ईरान इस समय रुकने वाला नहीं है और ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों। पूरी दुनिया के लीडर्स डरे हुए हैं। पीएम मोदी ने भी यही बोला कि आप तुरंत डीएस्केलेट करिए। कीयर स्टाइमर, इमैनुअल मैक्रोन ने बोला कि हमको अपने में मत जोड़िए, हम इस युद्ध में साथ नहीं दे रहे हैं आपका ईरान का। और सारा यूरोप डरा हुआ, खाली अमेरिका जो है फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है। और यही बताया जा रहा है कि ईरान की मिसाइल ने जो टारगेट किया है उसमें 40 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। ईरान कहता है कि इजराइल ने उनके 78 लोगों को मारा है। इस तरीके की तस्वीरें। अच्छा, ईरान की मिलिट्री ने बोला है कि चलो निकाल लो तलवारें, है ना, निकाल लो तलवारें, और जब आखिरी बार जब वार होता है तो हम देखेंगे कौन बचेगा, हु रिमेन्स, है ना, व्हेन द लास्ट स्वॉर्ड स्ट्राइक्स। बढ़िया कोट है गुरु, वील सी हु रिमेन्स। जब आखिरी बार तलवार से वार होगा तो देखेंगे। और ये सीधा युद्ध जो है वो हो गया इस तरीके की। यहाँ पे इन्होंने बोला कि यू स्टार्टेड इट, आपने शुरू किया था, और एक फोटो डाल दी है। अब ये कितनी रियल है कितनी फेक है पता नहीं, बट एक फोटो डाली है, बिल्डिंग जल रही है यहाँ पे, और बताया जा रहा है कि तेल अवीव की हाई राइज बिल्डिंग है, इस पे आग लगी है। फिलहाल हम इस फोटो की पुष्टि नहीं कर सकते।